आज आप लोग जानिए कि रसायन शास्त्र यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, तो केमिस्ट्री के जनक कौन है, यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक अर्थात फादर कौन है। तो देखिए इनका नाम हम लोग का है एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। इन्हें हम लोग आधुनिक रसायन, ठीक है, लेबोजियर यानी इन्हें हम लोग आधुनिक रसायन का ज्ञाता यानी कि या दाता यानी कि फादर कहते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिए कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो याद रखिए पहले आप लोग कि एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर साहब ने क्या किया था कि ज्वलनशीलता के बारे में, देखिए ज्वलनशीलता जिसका इंग्लिश होता है हाईली इन्फ्लेबल, अत्यंत ज्वलनशीलता या ज्वलनशीलता के बारे में बताया कि ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की क्या भूमिका होती है। क्योंकि इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जलता नहीं है बल्कि जलने में सहायक है, किसी पदार्थ को जलाने में सहायता करता है ऑक्सीजन, न कि वो जलता है। ठीक, और इस बात को, ये जब बात क्लियर हो गई ऑक्सीजन के बारे में ज्वलनशीलता से संबंधित, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया कि तत्वों का नाम रखना शुरू किया, जिसको भी आज तक हम लोग उसे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही तत्वों का नाम रखना शुरू किया, लेबोजियर साहब ने। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। ठीक है, ये बाबू तुम लोग को याद आ गया। आज के बाद देखो हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ ऐसा बात बताएंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन भी कहा जाता है। इस ग्रुप में, उस ग्रुप में आता है हम लोग का एक हाइड्रोकार्बन। देखिए सुनिए नाम को, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए यौगिक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ले लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब के सब क्या है ना, हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये सब ज्वलनशील है। और सब में तो ज़्यादा पेट्रोल हाईली इन्फ्लेबल होता है। देखिए ना लिखा रहता है, जब कहीं भी पेट्रोल का टैंकर गुजरता है तो उसके पीछे पढ़िएगा आप लोग, लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेबल, यानी कि वहाँ माचिस दूर दूर तक बारना भी मुश्किल है, यानी बारना नहीं चाहिए, नहीं तो काफ़ी क्षति हो सकती है। ठीक है बाबू, अब मैं कुछ ऐसे बताऊंगा कि कुछ आज आप लोग से एकदम अलग अंदाज में मैं आप लोग से मिलने जा रहा हूँ। देखिए कि जैसे कि खानदानी में नाम ले लीजिए, जैसे कि बाबर का कौन, हुमायूं, अकबर, सब होते हैं ना, वैसे किसी सिंह साहब का, किसी बाबू साहब का, ठाकुर साहब का, पठान साहब का, ऐसे नाम हम लोग लेते आते हैं ना कि खानदान से हम लोग जानते हैं उनको, ऐसे। उसी हम लोग का क्या है ना कि हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग एक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसको कि जान जाएंगे यदि हम लोग, तो अपने लाइफ में काफ़ी कुछ याद करने में सुविधा होगी बाबू तुम लोगों को। तो मैं वही कोशिश करने जा रहा हूँ कि आज एक अलग अंदाज से मैं बताऊँ। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो हाइड्रोकार्बन बनता है, तो उसका पहला याद रखो नाम CH4, यानी इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में मीथेन। खूब आप ध्यान से करो, याद रखोगे CH4 यानी मीथेन है ये, जिसमें कि कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के एक अणु के 4 परमाणु मिल करके इसका निर्माण किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का CH4 अर्थात मीथेन। अब हम जो इसको आगे बताते रहेंगे, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ेगा। तो इसमें तो पहले से ही 1 है, क्योंकि C1 तो दिखाया नहीं जाता है, 1 इसमें साइलेंट होता है। उसी प्रकार से जैसे कि मान लो कि X है, तो X में X1 थोड़ी दिखाया जाता है, 1 इसमें डिजिट साइलेंट होता है। उसी प्रकार कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। अब सुनो मेरे ख्याल से, मैं इसको कुछ थोड़ा सा अपने अलग अंदाज में बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले लिख लो मीथेन, जिसमें कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 मिलकर के यौगिक बना दिए मीथेन। इसके बाद कार्बन में 1 जोड़ो 2 जाएंगे तो 2, इसमें 2 जोड़ो तो हो जाएंगे 6, यानी कि C2H6 इनका नाम हो जाएगा इथेन। इसके बाद फिर आगे बढ़ो तो इनमें 1 जोड़ो तो ये हो जाएंगे C3, इसमें जोड़ दो 2 तो बाबू हो जाएंगे 8 C3H, यानी कि ये हो जाएंगे प्रोपेन। अब इनके बाद आगे बढ़ो तो C4H10,
अब प्रोपेन के बाद बाबू आ जाएंगे हम लोग का ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद आगे बढ़ोगे तो आएगा C5H12 और इसको समझ लो कि होगा ये पहनने वाले हम लोग का बचपन का पैंट, यानी कि ये हो गए पेंटेन। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 5 रुपया दी, 1 रुपया भैया दिए तो हुआ कितने, तो बोलोगे हो गया वो 6 रुपया। इसी प्रकार इसको कर दोगे तो ये हो जाएंगे हेक्सेन। ठीक है बाबू, हेक्सेन। तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अभी भी कुछ बाकी है। अब आगे देखा जाए कि इसमें हम जो जोड़ें तो कार्बन में एक जोड़े C7, ये हो गया H16, इसका नाम हो गया हेप्टेन। देखो वो हेप्टेन माने 7, और उसके बाद जोड़ दो इसमें फिर उसी तरह से, ये हो गया हम लोग का 8 अर्थात ऑक्टेट। 8 अर्थात ऑक्टेट। उसके बाद और बच गए 2, तो अब बारी से इसमें जोड़ दो तो ये 9 हो गया और ये हो गया 20, जिसको कहेंगे हम नोनेन। क्या बात बोलेंगे? नोनेन। अब लास्ट में नाम जो बच गए मेंबर का उसमें जोड़ दो तो C10H22, ये हो गए हमारा 10 अर्थात डोकेन। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से तुम लोग को याद हो गया इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डोकेन। याद रखो, ये सब को याद राह चलते याद रखो दिमाग में, क्योंकि आजकल किताबी भाषा, नोट्स की भाषा से ज़्यादा ब्रेन में रखने वाली भाषा का याद करो। ठीक है, वही काम करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो सब काम नहीं करेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मेरे इस वीडियो से तुम लोग लाभ उठाओ। ठीक है, और आगे हम कुछ तुम लोग के लिए फिर नया देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना।